हेलो फ्रेंड्स, आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10th का एक्सरसाइज 14, जिसके अंतर्गत हमें माध्य, माध्यक और बहुलक पढ़ना होता है। तो मैंने माध्य पहले पढ़ा चुका है, आज है बहुलक की बारी। तो सबसे पहले हम लोग बहुलक जानेंगे। अब बहुलक जानने से पहले हम लोग इसका यूज जानेंगे कि इसका क्या है हमारे सिलेबस में। तो फ्रेंड्स, हर एक वर्ष हमारा सिलेबस में इस 14 चैप्टर में से 5 से 7 नंबर जरूर आते हैं। या तो माध्य आ जाए, या तो बहुलक आ जाए, या तो माध्यक आ जाए, और ऑब्जेक्टिव में तो तीनों से ही आते हैं। तो हम लोग तीनों का कंसेप्ट क्लियर रखेंगे ताकि एग्जाम में कुछ भी पूछे तो हमें प्रॉब्लम वहाँ पे ना हो। तो हम लोग माध्य पढ़ लिया है, आज हम लोग पढ़ेंगे बहुलक। तो बहुलक क्या है? तो बहुलक है दी गई आंकड़ों में जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो उसे बहुलक कहते हैं। यानी कुछ भी कोई भी आंकड़ा दिया हुआ रहेगा जो सबसे अधिक बार आया है, जैसे कि बहुलक, बहुलक का मतलब बहुत, यानी जो सबसे अधिक बार, यानी जो सब बहुत बार आया है उसी को हम लोग बहुलक बोलेंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं। सचिन ने अपने पिछले 7 मैचों में क्रमशः 75, 90, 98, 90, 100, 75 तथा 90 रन बनाया। अब बहुलक ज्ञात करना है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 75 2 बार है, 98 1 बार, 100 1 बार, लेकिन 90 जो है सबसे अधिक बार, यानी 1 2 3 बार आया है। यानी इस आंकड़ा में 90 बहुत बार आया है, यानी हम लोग बहुलक 90 को ही बोलेंगे, अर्थात इस आंकड़ा का बहुलक हो जाएगा 90। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए है। यदि ऑब्जेक्टिव बहुलक से आता है तो इसी टाइप में आएगा, जो कि बहुत इजी से आपको 1 नंबर दिला सकता है। आइए हम लोग अब बहुलक के लिए 3 नंबर या 5 नंबर के लिए बात करते हैं। तो इस नियम से बहुलक कैसे ज्ञात करना है? तो इसके लिए हमें एक सारणी बनाने की आवश्यकता होती है जिसमें 2 स्तंभ होते हैं, वर्ग अंतराल और बारंबारता। तो वर्ग अंतराल और बारंबारता दोनों ही प्रश्न से ही भरे जाते हैं। इसके लिए कुछ अलग से हमें सॉल्यूशन करने की आवश्यकता नहीं है। तो जैसे ही हम लोग इस सारणी को कंप्लीट करेंगे, उसके लिए एक हमें सभी बारंबारता, सभी वर्ग अंतराल में से एक वर्ग को चुनना पड़ेगा, जिसे हम लोग बोलेंगे बहुलक वर्ग, यानी मॉडल क्लास। तो बहुलक वर्ग किसे कहते हैं? जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक हो उस वर्ग को बहुलक वर्ग कहते हैं। यानी जो भी वर्ग अंतराल रहेगा उसमें जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी उसी को हम लोग बहुलक वर्ग बोलेंगे। उसके बाद जैसे ही हम लोग बहुलक वर्ग निकाल लिए, एक फॉर्मूला का यूज करेंगे। बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। तो हम लोग इस फॉर्मूला का जब यूज करेंगे तो हमें इस फॉर्मूला में जो जो टर्म्स आए हैं हमें उसकी जानकारी होना जरूरी है कि L है क्या और उसे हम कहाँ से प्राप्त करें, F1 है क्या और उसे हम कहाँ से प्राप्त करें, H क्या है और उसे हम कहाँ से प्राप्त करें। तो आइए हम लोग बारी बारी से सबके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले L, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, यानी जो भी बहुलक वर्ग आएगा, मान लीजिए 25 35, तो उसका सबसे छोटा वाला ही कहलाएगा L। उसके बाद आ गया F1। F1 क्या है? बहुलक वर्ग की बारंबारता। जो भी बहुलक वर्ग होगा उस वर्ग की बारंबारता को हम लोग F1 बोलेंगे। उसके बाद है F0, तो बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, यानी जो भी बहुलक वर्ग होगा उसके ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता को F0 बोलेंगे। उसके बाद है F2, तो F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद के वर्ग की बारंबारता, यानी जो भी बहुलक वर्ग होगा उसके बाद वाला वर्ग, यानी F1 के नीचे F2 होगा और F1 के ऊपर F0 होगा।
और h क्या है, h वर्ग माप, यानी जो भी वर्ग अंतराल होगा उसका माप कितना है। जैसे कि 5 से 15 हो गया तो ये 10 बढ़ गया, वही उसका होगा वर्ग माप यानी h। तो इसका एक फॉर्मूला का भी यूज हम कर सकते हैं, वर्ग माप बराबर उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो आइए हम लोग जब ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तो हम इसी के सहारे एक्सरसाइज 14.2 को हल करते हैं। तो यह सारणी, ये 14.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ, आप इस रूल के सहारे इस एक्सरसाइज का सभी क्वेश्चन खुद से बना सकते हैं। यह सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है, बहुलक तथा माध्य ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन में बहुलक और माध्य दोनों ज्ञात करने बोला है, लेकिन हमारा जो बोर्ड का एग्जाम होता है उसमें से या तो बहुलक या तो माध्य दोनों में से कोई एक चीज निकालने के लिए बोला जाता है। तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बहुलक निकालेंगे। ऐसे हमने माध्य भी निकाल रखा है, हम चाहेंगे तो दोनों को भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरा मेन फोकस है बहुलक निकालने पर। माध्य मैंने पहले पढ़ा रखा है, आप वहाँ पे जाके माध्य के बारे में पढ़ सकते हैं। तो जैसे ही मैंने बोला बहुलक ज्ञात करना है तो उसके लिए हमें एक सारणी बनाने की जरूरत होती है, और उस सारणी में 2 स्तंभ चाहिए। तो आइए हम लोग सारणी बना लेते हैं। हमने सारणी बना लिया है, वर्ग अंतराल और बारंबारता। तो फ्रेंड्स दोनों जो है सिर्फ क्वेश्चन से भरे जाते हैं। तो ये वर्ग अंतराल, इसे भी हम क्वेश्चन से भर लेंगे। आइए हम लोग भरते हैं। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने बता रखा है कि वर्ग अंतराल और बारंबारता बहुलक के लिए मात्र ये 2 स्तंभ की आवश्यकता है, और इसके भरने के लिए हमें कुछ अलग से सॉल्यूशन भी नहीं करना पड़ता है, मात्र ये जो क्वेश्चन है इसी से हम लोग भर लेते हैं। तो ये जो दिया हुआ 5, 15 वर्ग अंतराल टाइप का, इसमें हम भर लेते हैं वर्ग अंतराल में। 5, 15, 15, 25, 25, 35, 35, 45, 45, 55, 55 और ये 65। ये पहला वर्ग अंतराल इससे भरा गया। अब ये बारंबारता रोगियों की संख्या जो है उससे हम लोग भर लेंगे, यानी जो हमारा क्वेश्चन दिया रहेगा उसी से हम लोग ये सारणी बना लेंगे। 6, 11, 21, 23, 14 और ये 5। जैसे ही हम लोग ये सारणी तैयार कर लिए तो उसके बाद आता है बहुलक वर्ग पहचानने के बारे। तो बहुलक वर्ग मैंने बोला है जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक हो। तो हम लोग देख सकते हैं बारंबारता में किसकी बारंबारता सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक बारंबारता हम लोग 23 दिख रहा है, और 23 किस वर्ग की है, ये 35 से 45 का, यानी यही वर्ग जो है हम लोग का बहुलक वर्ग होगा। तो हम लोग लिख देते हैं बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग हमारा हो जाएगा, बहुलक वर्ग का मतलब जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है। तो हम लोग देख सकते हैं 35 और 45 जो वर्ग है उसकी बारंबारता सबसे अधिक है 23, सबसे अधिक है। तो बहुलक वर्ग ही हो जाएगा 35 और 45, ये हमारा बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो जैसे ही हमें बहुलक वर्ग का मालूम चल गया, हम लोग
धीरे धीरे सभी का मान रख देंगे यहाँ पे। L, F1, F0, F2, H सभी का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं L बराबर। तो L है क्या फ्रेंड्स? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, यानी ये जो बहुलक वर्ग है उसका निम्न सीमा यानी सबसे कम वाला। तो L बराबर हो जाएगा यहाँ पे 35। उसके बाद F1, तो F1 है, F1 क्या है? बहुलक वर्ग की बारंबारता, यानी ये जो बहुलक वर्ग है ये वाला बहुलक वर्ग उसकी बारंबारता, यानी F1 हमारा ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा F1 23। उसके बाद है F1 के बाद F0। तो F0 क्या फ्रेंड्स? बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, यानी ये जो बहुलक वर्ग है उसके पहले वाला वर्ग उसकी बारंबारता, यानी F0 ये हो जाएगा 21। तथा F2 है क्या? F2 है बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाला वर्ग की बारंबारता, यानी F2। यानी फ्रेंड्स F1 निकाल लेंगे बहुलक वर्ग की बारंबारता, और F0 ठीक इसके ऊपर वाला और F2 ठीक इसके नीचे वाला, यानी F2 हो गया 14। उसके बाद हमें H निकालने की बारी है। तो H मतलब होता है वर्ग माप, यानी ये जो वर्ग अंतराल है उसकी माप कितना कितना है। तो वर्ग माप का फॉर्मूला होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, यानी यदि हम 15 में से 5 घटा दें तो आ जाएगा 10। यानी इसे हम सीधे निकाल सकते हैं कि ये वर्ग अंतराल कितने कितने बढ़ते जा रहा है। यानी चलिए हम लोग फॉर्मूला ही लगा देते हैं। कोई भी वर्ग अंतराल लेकर के 15 माइनस 5 यानी 10, और यही 10 10 सभी वर्ग अंतराल का माप है। तो हम लोग ये जो फॉर्मूला है बहुलक उसमें जो जो चाहिए सारा कुछ निकाल चुके हैं। अब हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं। हम यहाँ ही बना देते हैं, सीधे लिखेंगे। अब आप लोग नीचे बनाइएगा, मैं यहाँ बना देता हूँ। बहुलक बराबर, तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेंगे L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। तो आइए हम लोग ये सारा मान निकाल रखे हैं। अब हम लोग इस मान को इस फॉर्मूला में रख देंगे। L है 35 प्लस F1 है 23, F0 21, उसके बाद 2 F1 23, F0 21 और F2 14 और गुना H का मान आया है 10। ये हो जाएगा अब 35 प्लस 23 में से 23 माइनस 21 2, 23 दूना 46 और 21 और 14 35 और गुना 10। ये 35 प्लस 2 बटे 11 गुना 10,
ये हो जाएगा 35 प्लस 10 दूना 20/11। ये भिन्न का जोड़ हो जाएगा 11 के कैल्शियम 11 और ये गुना हो जाएगा 11 पचे 55 के 5 7 में 5 11 33 और 5 38 और प्लस 20। अब 385 और 20 जुड़ जाएगा 405/11। हम लोग यहाँ भी छोड़ सकते हैं और इसे हम लोग पॉइंट में भी हल कर सकते हैं। तो आइए हम लोग पॉइंट में हल कर देते हैं। 405 को 11 से भाग कर देते हैं। 11 तिया 33 7 5 उतरा 11 6 66 15 से 6 गया 9 ये कट गया। अब यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे 0 11 88 ये 2 फिर 0 11 एकम 11 9 उसी तरीका से बढ़ते जाएगा। तो हम लोग सीधे लिख सकते हैं 36.81 आंसर। ये फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का बहुलक हमने निकाल दिया और बहुत ही इजी से। सिर्फ हमें इस सारणी बनाने की जरूरत थी और सारणी में देखिए कितना इजी है। मात्र 2 स्तंभ का और दोनों का दोनों प्रश्न से ही भरा जाता है। सबसे बड़ी बात है ना, दोनों स्तंभ को हम लोग प्रश्न से ही भर देते हैं। उसको जैसे इस सारणी को कंप्लीट करते हैं बहुलक वर्ग निकालते हैं। बहुलक वर्ग मतलब जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है। तो हम लोग इसमें सबसे बारंबारता 23 से अधिक है तो इसके सामने वाला जो वर्ग होगा उसी को हम लोग बोलेंगे बहुलक वर्ग। तो उसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे L + F1 - F0/2 F1 - F0 - F2 गुना H। अब इसमें जो है पहले हम लोग उसको निकाल लिए। उसके बाद इन सभी मानों को इन फॉर्मूला में बैठा करके हल करते गए, हमारा आंसर प्राप्त हुआ। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और यदि क्वेश्चन में इस टाइप का प्रश्न आते हैं तो आप वहाँ पे जरूर ही आसानी से बना लीजिएगा और 3 से 5 नंबर जो भी होगा वो आपको आसानी से एग्जाम में मिल जाए। मेरी यही कामना है हमेशा से। यही रूल से आप लोग एक्सरसाइज 14.2 का आगे भी टोटल मैथ बनाने का कोशिश करिएगा और उम्मीद है कि बन ही जाएगा। फ्रेंड्स इसमें बहुलक के साथ साथ माध्य भी ज्ञात करने बोला था। तो हम लोग माध्य भी ज्ञात करने के लिए इसमें 2 स्तंभ और बनाने पड़ते हैं, वर्ग चिन्ह का और F गुना x का। उसके बाद माध्य का फॉर्मूला लगाते हैं σfx/σf। वो भी इजी था बट मैंने माध्य पहले पढ़ा चुका है। आज हम सिर्फ बहुलक। आप लोग इसी आंकड़ा का माध्य भी ज्ञात कर लीजिएगा। लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में दोनों एक साथ नहीं आता है, या तो बहुलक है या तो माध्य है। और दोनों आएगा तो भी सही है, मैंने दोनों को पढ़ाई रखा है, दोनों आप निकाल सकते हैं जिससे। यदि यह वीडियो आपको समझ में आया और अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरा अगला वीडियो आपके पास इजी से पहुंच जाए। तो मैंने एक्सरसाइज 14 चैप्टर का माध्य और बहुलक पढ़ा दिया। इसका तीसरा टॉपिक है माध्यक, जो मैं अगली वीडियो में उसे पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।